अच्छा है सेटअप, तो मतलब आंखों को एकदम सूद करने वाला है आशीष। ऑब्वियसली थोड़ा सा फुटसी का तड़का जुड़ा है, लेकिन 7,400 करोड़ की बाइंग आई है एफआईएस की तरफ से। अब डीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 3200 करोड़ का उनका सेल नंबर है। उनका एनएवी ऐसी जंप हो रहा है तो कायड भी होगा। क्या क्या जरूरत है उनका, वैसे भी मार्केट बैलेंसिंग जरूरत है ना उनको, मतलब वरना तो मार्केट में अति हो जाती है, तो इसके लिए ठीक है। 5 दिसंबर के बाद ये एफआईएस की सबसे बड़ी कैश मार्केट की बाइंग है। ये बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए 2 दिन से अब डीआईएस आराम से शांति से बैठे, एफआईएस ग्रीन में आ गए। और ये मेरा मानना है कि शायद और इस हफ्ते के एंड तक ये लेफ्ट वाली स्क्रीन पूरी रेड हो जाए आपकी और राइट वाली स्क्रीन पूरी ग्रीन हो जाए, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मोमेंटम आ गया। अब ये हॉट मनी चेस करेगी हमको। शुरू में हो सकता है लॉन्ग ओनली मनी ने बाय किया हो, अब यहाँ पे हॉट मनी, ईटीएफ मनी, पैसिव मनी चेस करेगी, क्योंकि मोमेंटम बहुत शानदार है मार्केट में। और जैसा मैं 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी बाइंग है एफआईएस की, मतलब 3 महीने के बाद। और फुटसी एडजस्टमेंट की वजह से एफआई के वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थे। 49,000 करोड़ का ग्रॉस बाइंग था एफआईएस को, जो नॉर्मली 20,000 करोड़ से कम पे हो गया। पोजीशनिंग में देखिए आप, क्या ज़बरदस्त पोजीशनिंग हो रही है। और एक चीज़ जो मैंने लगातार आपको इस टेबल में बताई है कि 3-4 दिन से क्या हो रहा है, अगली प्लेट देखिए, फिर वही चीज़ें हो रही हैं। क्लाइंट हर रैली में लॉन्ग अपने काट रहे हैं, लॉन्ग काट रहे हैं, समझ में आता है, शॉर्ट क्यों जोड़ रहे हैं। मार्केट ने सिग्नल नहीं दिया आपको शॉर्ट करने का। मुझे फ्राइडे को भी ना, मैं जो 1-2 कुछ बहुत करीबी मित्र फैन टाइप के जो होते हैं ना, बोलते सर यहाँ शॉर्ट करूँ, यहाँ शॉर्ट करूँ, क्यों करूँ, क्यों करना, मुझे बात, अच्छा मुझे बात, हो सकता है बन जाए पैसा, लेकिन क्यों करना है। जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट टॉप पकड़ना है, एक बार मार्केट साइन दे दे, प्रीवियस डे का लो तोड़ दे, उसके बाद शॉर्ट ट्रेड अपने आप ऑन हो जाएगी। वहाँ तक का तो वेट करें, वहाँ तक तो पैसा लॉन्ग साइड बन रहा है। एफआईएस उल्टा कर रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से लगातार वो लॉन्ग ऐड कर रहे हैं और शॉर्ट कवर कर रहे हैं। फ्राइडे को भी 3,300 लॉन्ग ऐड करे और 11,000 उन्होंने शॉर्ट कवर करे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखिए अब आप उनकी 2,400 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, 1,188 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है। हमने 3 महीने का फेज देखा जिसमें लगातार सिर्फ सेलिंग देखी थी हमने। अब थोड़ा सा बाइंग एंजॉय करिए। निफ्टी फ्यूचर्स में 1,800 करोड़ की बाइंग, बैंक निफ्टी में थोड़ी कम। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब 5 दिन में दोनों इंस्ट्रूमेंट में लगातार बाइंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। पहले निफ्टी बैंक में ज़्यादा रैली हो रही थी, पिछले 2 दिन से निफ्टी में ज़्यादा रैली हुई, क्योंकि निफ्टी में अभी भी 200 मूविंग एवरेज में स्कोप है। बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज आज ही लगा दे शायद, निफ्टी में भी 600-700 पॉइंट बाकी है। कारण निफ्टी आईटी अब तक नहीं चला था। फ्राइडे को निफ्टी आईटी पे चला बाय द वे। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जो हम बात कर रहे थे कि ये मार्केट में खराब खबर पे भी बाइंग आ रही है। आप फ्राइडे का निफ्टी आईटी का इंटरडे देखिए, ये निफ्टी आईटी खुला था 800 पॉइंट नीचे था जब खुला था। ये वो एक्सेंचर के नंबर से एक्सेंचर का नंबर का रिएक्शन, 1000 पॉइंट की रैली दी इसने इंटरडे में, 1000 पॉइंट की, 35,674 पे जो खुला। और मैं मतलब इंटरडे में 1300 हो गई थी, मैं क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे 1000। तो इस वजह से निफ्टी को एक और सपोर्ट मिला, जो अब तक सिर्फ निफ्टी बैंक कर रहा था, अब निफ्टी आईटी ने भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करा। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव था मार्केट के लिए। एफआई की पोजीशन पर आते हैं, खाली 84,000 लॉन्ग हो गए, अब 1,81,000 शॉर्ट, मतलब 3300 लॉन्ग ऐड, 11,000 शॉर्ट कम। और वो ग्राफ देखिए, अब हम इवन स्टीवन होने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी तक आप न्यूट्रल हो जाएंगे। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, हम कहाँ 12% लॉन्ग थे, अब हम 32% लॉन्ग आ गए हैं। आपको पता है हमने कहा था जब 7% की कवरिंग में इतनी रैली आ गई, तो सोचिए अगर ये 50 हो गया तो कितनी बड़ी रैली आएगी। अब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए कुल मिलाकर 5 दिनों में। कल 14,355 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए, 5 दिन में 87,300 शॉर्ट कवर हुए हैं। और अभी भी 96,000 शॉर्ट बाकी हैं सिस्टम में। और 4 दिन में सोचिए अगर वो 96,000 भी कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए। ये दिसंबर के बाद सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशो, और दिसंबर के बाद पहली बार नेट शॉर्ट 1 लाख से कम। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है मामला। ये मामला अब आपको एकदम नेट लॉन्ग पे ही जाकर रुकेगा। इंडिया विक्स भी नीचे था, पुटकॉल रेशो फ्लैट था 1.15 पर, और बैन में कोई नया शेयर नहीं आया। ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपायरी वीक वाले दिन में कोई बैन में नहीं आया, और 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। मन्नापुरम बैन से बाहर आ गया और सेल बैन से बाहर आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। सिर्फ 3 स्टॉक रह गए बैन में, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और पॉलीकैब। सेटअप अच्छा है, सेटअप अच्छा